आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साफ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। मैं एक बार सबको फिर से बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो आप नहीं आए थे तब तक क्या था। हमारा ये था कि चूंकि बार काउंसिल अब चूंकि खुद ही अनाउंस कर दिया 11 और 12 का, तो कल भी हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। बाकी वो कल रात क्या निर्णय करते हैं वो उसके बाद आगे तय करेंगे। एक ये भी तय कर दिया कि आगे मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि कॉल ऑफ कर लेती है यूपी बार काउंसिल, तो इस पर निर्णय लेने के लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के साथ रहे हम या ना रहे, इसके लिए फिर बैठक बुला लेंगे, उस पर तय कर लेंगे। एक तो ये तय कर दिया। दूसरा ये कि 11:30 बजे सब लोग इकट्ठे रहेंगे ही रहेंगे। एक मैं विशाल से ये भी कहा है कि कोई भी प्रस्ताव, कोई भी लेटर किसी ग्रुप में जब तक पोस्ट नहीं होना चाहिए, जब तक हमारे वाले ग्रुप में पोस्ट हो जाए। कहीं और किसी को फोटो नहीं खींचनी उसकी किसी भी हाल में। लोग खींच लेते हैं, वो उपहास बनता है, मजाक बनाते हैं लोग, उससे कोई फायदा नहीं। और जब तक हड़ताल रहेगी, ये फाइनल हो गया कि जब तक हड़ताल रहेगी कचहरी परिसर में ना तो कोई स्टाम्प वेंडर बैठेगा, ना कोई फोटोस्टेट की, ना टाइपिस्ट की कोई दुकान नहीं, ये पक्का है ना। और ये भी है जो रूल बता दो। और 5,000 रुपए का जुर्माना है यदि कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में कार्य करता हुआ पाया गया या उसने वकालतनामा लगा दिया, और उसकी सदस्यता समाप्ति पर भी विचार किया जाए। न्यूनतम जुर्माना ये 5,000 रुपए न्यूनतम है। ये उसकी वो देखते हुए कि क्या काम कराया उसने, उसके ऊपर तय करेंगे कि अधिकतम भी हो सकता है जुर्माना, और भी बढ़ सकता है। जी सर, आज जो क्या कम है हड़ताल क्या कम है ख़त्म हो गई सर? आज भी है खत्म का कोई प्रश्न नहीं होता जब तक कि हापुड़ प्रकरण में दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, एसपी और डीएम का ट्रांसफ़र नहीं होता, और जिन अधिवक्ताओं, मेरे साथी अधिवक्ताओं को चोट आई है और उनका इलाज समुचित इलाज नहीं होता और उनका मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। सर, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हापुड़ प्रकरण पर हम आज भी हड़ताल पर हैं, और जो हमारी यूपी बार काउंसिल है उसका निर्देश है कि कल तक हम लोगों के लिए उन्होंने हड़ताल की घोषणा की है, तो हम कल तक लगातार स्ट्राइक पर हैं। आगे जैसा भी निर्णय वहाँ से होगा, जैसा भी वो हमें निर्देश करेंगे उसका पालन करेंगे। और आज हमारी ये जो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है उसमें आगे की रणनीति और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें तय की हैं, जिसमें ये है कि रोज़ अधिवक्ता हमारी बार के जो सभी सम्मानित सदस्य हैं वो 11:30 बजे बार के प्रांगण में एकत्रित हुआ करेंगे, और उसके बाद हम लोग सब इकट्ठा होकर न्यायालयों में एक भ्रमण करेंगे, ताकि हमारा कोई अधिवक्ता गुमराह हो जाता है, किसी के दबाव में पहुंच जाता है काम करने के लिए, तो हम उसे समझाकर अपने साथ लाएंगे। और ये भी तय किया गया कि कचहरी परिसर में जब तक हम आंदोलनरत हैं और हड़ताल पर हैं तब तक कचहरी परिसर में ना तो कोई टाइपिस्ट काम करेगा, ना तो कोई स्टाम्प वेंडर बैठेगा, कोई भी दुकान या वो नहीं खुलेगी। ये हम कल से जो है इस पर ध्यान देंगे कि कोई भी ना बैठे, और यदि कोई बैठा हुआ पाया गया तो यदि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है किसी अधिवक्ता के द्वारा, तो उसके लिए बार एसोसिएशन जिम्मेदार नहीं। और दूसरी बात, एक हमने ये भी तय किया कि हमारे कुछ साथी अधिवक्ता ऐसे हैं, कई बार किसी के द्वारा गुमराह कर दिए जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, काम करने न्यायालयों में पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए कार्यकारिणी ने तय किया है कि 5,000 रुपये उस पर न्यूनतम जुर्माना लगेगा, 5,000 रुपये, और उसकी सदस्यता समाप्ति पर भी विचार किया जाएगा। इस 5,000 रुपये से ज़्यादा भी जुर्माना हो सकता है, ये कार्यकारिणी तय करेगी कि उन्होंने क्या काम कराया है उसको देखते हुए। तो ये आज हम लोगों ने निर्णय किया है, तो इसलिए आज ये एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई गई थी, कार्यकारिणी बुलाई गई थी, बैठक वो संपन्न हुई, ये निर्णय किए गए। आपका